की था, जो गलती की थी वो उत्तरा ने गलती नहीं की। द्रौपदी ने क्या गलती की थी, जब उसे निर्वस्त्र कर रहे थे तो वो पहले राजा की ओर देखी, अपने पतियों की ओर देखी, भीष्म पितामह की देखी, सबका पहले ध्यान की और अंत में भगवान का ध्यान की थी। लेकिन उत्तरा ने, जब द्वारका के लिए भगवान निकल रहे थे, रथ पर बैठ चुके थे, अर्जुन थे, अर्जुन तो शिव जी से लड़कर पशुपत अस्त्र प्राप्त किए थे, इतने महान योद्धा थे, लेकिन 5 में से अर्जुन तो जो है ब्रह्मास्त्र को लौटाना जानते थे, लेकिन बाकी 4 तो उसमें भी कुशल नहीं थे। लेकिन उत्तरा अपने ससुर, अपने उनके पास नहीं गई, वो सीधा भगवान के पास गई, क्योंकि यदि कोई बचा सकता है, यदि कुछ कर सकता है तो भगवान स्वयं श्री कृष्ण कर सकते हैं। उनके अलावा बाकी जो है वो सब निमित्त मात्र बन सकते हैं। इस प्रकार का भाव उत्तरा जानती थी और इसलिए उत्तरा ने भगवान को पाहि पाहि महायोगीन देव देव जगत पते करके पुकारती है। और भगवान स्वयं उस रथ, जब तक बाकी लोग तो अस्त्र उठाते, मंत्र पढ़ते, और जब तक वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ब्रह्मास्त्र, ये लोहे का गोला इतना बड़ा आ रहा है, और उत्तरा समझ गई कि ये मृत्यु काल आ रहा है और भगवान की शरणागति चाहती है, और भगवान तुरंत तुरंत रथ में बैठे ही बैठे अपने सुदर्शन के माध्यम से उस ब्रह्मास्त्र को लौटा देते हैं, और भगवान स्वयं गर्भ में जाकर परीक्षित की रक्षा किए थे। ऐसे परम प्रतापी जो भगवान का दर्शन गर्भ में कर लिए हैं, उनके लिए ये श्राप बहुत छोटा था, और इस श्राप से मुक्त तो वो तुरंत हो सकते थे, लेकिन उनने, वो परम भक्त होने के कारण वो श्राप से मुक्ति का मार्ग नहीं प्रशस्त किए। इस श्राप को उन्होंने किस में बदला, उन्होंने इसको वरदान में बदला। भक्त का विशेष गुण जो है वो यही है कि भक्त जो है वो हर परिस्थिति में जीना जानता है, हर परिस्थिति में भगवान को याद रखना जानता है, हर परिस्थिति में भगवान के शरणागत रहना जानता है। और इस विकट परिस्थिति में भी वो बिना विचलित हुए, राजा परीक्षित जो है वो स्वमेव भगवान की शरणागति ले लेते हैं और माध्यम चुनते हैं, किसको? गुरु सुखदेव गोस्वामी के माध्यम से। वो 7 दिन तक 24 गुणित 7, 24 घंटे 7 दिन श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हैं, और अपने अंतिम लक्ष्य, हर मनुष्य के 4 पुरुषार्थ हैं, अर्थ काम धर्म और मोक्ष अंतिम पुरुषार्थ है। और राजा परीक्षित ने भी इस श्रीमद् भागवत का श्रवण करके, नवधा भक्ति जो प्रहलाद महाराज ने नवधा भक्ति दी, उसके पहले सोपान को ही केवल और केवल श्रीमद् जो श्रवण करके जो अंतिम पुरुषार्थ है उसको प्राप्त किया, अंतिम उद्देश्य को, इस मानव जीवन का अंतिम और केवल एक सत्य और अंतिम जो लक्ष्य है वो मोक्ष की प्राप्ति है, भगवान की शरणागति प्राप्त होने है, भगवान का दिव्य प्रेम को प्राप्त करना है। केवल और केवल हर मनुष्य के जीवन का केवल और केवल एक ही लक्ष्य होता है और होना चाहिए। और राजा परीक्षित इसी चीज को परिपूर्ण करते हुए वो भगवान के श्रीधाम को प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरीके से हमें भी क्या करना चाहिए? अपने इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। यदि हम भी अपने जीवन का दुरुपयोग करते हैं तो हम फिर 80 जो 84 लाख योनियों में भटकेंगे, और ना जाने, अभी तो हमें कर्म योनि मिला है तो हम अपने कर्म को सुधार के भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि हमने कर्म ठीक नहीं किए तो हमारा जो भक्ति नहीं किया तो हमें क्या होगा? हमारी जो आने वाली जो योनियां हैं उसके बारे में हमें पता नहीं, और हमें पता नहीं कि हम किस भोग योनि में जाएंगे, फिर कब हमें ये मौका मिलेगा। तो भगवान ने हमें इस जन्म में यही बहुत सुंदर मौका दिया है। हम सब राजा हैं, हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, हम जो सोचते हैं वो करते हैं, हम जो चाहते हैं वो खाते हैं, तो हम सब राजा हैं। तो मैं एक राजा की छोटी सी कहानी है, क्यों हम कर सकते हैं, इस बात को रखने के लिए मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी बोलता हूं कि एक राज्य था। उस राज्य में वो एक दिन, वहां के जो लोग थे वो एक दिन का राजा चुनते थे, एक साल के लिए राजा चुनते थे। और राजा चुनने की प्रक्रिया ये हुआ करती थी कि 1 साल के लिए वो राजा चुनते, और 1 साल के बाद उस राजा को वहां से बहुत दूर एक जंगल के मध्य पे उसे छोड़कर आ जाया करते थे, और दूसरे दिन सुबेरे उठ के एक विशेष दिशा की ओर उस दिशा की ओर जाते थे। उस दिशा की ओर जो पहला व्यक्ति उन्हें मिलता था उसे उस राज्य का राज्य सौंप दिया जाता था।
इस प्रकार से कई बार हुआ कि राजा चुनते थे, राजा बनाते थे, 1 साल होता था, उसे जंगल में छोड़कर आ जाया करते थे। ये प्रक्रिया निरंतर उस राज्य में चलती रही। एक बार एक जो व्यक्ति है, उसे वो अनजान व्यक्ति उस शहर आया था, उस राज्य में आया था, और वही उसको मिल गए और उसको ले जाकर उनको बताते हैं कि आज से आज हमारे राज्य हुए, हमारे राज्य के आप ही राजा बने। तो बोले कि क्यों? तो बताया उनने सारी पद्धति कि हमारे राज्य में हम अपने राज्य के लिए 1 वर्ष का राजा नियुक्त करते हैं और 1 साल में वो राज्य करता है और उस राज्य के बाद हमें उसे उस जंगल के मध्य पे छोड़ के आ जाते हैं। ये व्यक्ति बड़ा समझदार था। ये व्यक्ति बहुत समझदार था। ये व्यक्ति समझदार था। ये जब उसका बोला ठीक है, मुझे स्वीकार है, और वो राज्य को राजा बनना स्वीकार कर लेता है। उसकी राजपोशी की जाती है, वो राजा बनता है। राजा बनते ही पहले दिन वो राज दरबार में बुलाता है और राज दरबार में सारे अपने जो जिन लोगों ने राजपोशी की थी उन्हें पूछता है कि राजा 1 साल के लिए राज्य करने के बाद आप कहाँ छोड़ने जाते हैं? सारे के सारे उस राजा को लेके उस जंगल में ले जाते हैं जहां पे उन्हें छोड़ते हैं। राजा वापस राज दरबार में आते हैं और आदेश देते हैं कि आपको क्या करना है, ये यहां से इस राज्य से उस जंगल तक का क्या बनाइए, आप सड़क की व्यवस्था की जाए और उस वहां पे क्या की जाए, सड़क की बहुत सुंदर सड़क की व्यवस्था की जाए और क्या किया जाए, उस जंगल में एक बहुत सुंदर महल बनाया जाए, बहुत सुंदर महल बनाया जाए, वहां पे सभी प्रकार की व्यवस्था की जाए। इस प्रकार से राजा सारा जो निर्देश देते हैं और राजा राज्य करते करते 1 साल निकल जाता है। जब 1 साल निकल जाता है तो राजा बोलते हैं कि ठीक, अब 1 साल हो गया। अब उन लोगों को बुलाते हैं और बोलते हैं कि चलिए अब आप मुझे वहां पे छोड़ दीजिए। सारे के सारे खुश हो जाते हैं, बोले राजा आपको वहां छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको वहां छोड़ने जाने की जरूरत नहीं है, आप बुद्धिमान हैं। क्यों बुद्धिमान है? यदि इस मनुष्य शरीर में रहते हुए, और वो जंगल क्या, भगवत धाम, यदि हम यहां रहते रहते इस शरीर में रहते हुए इस जन्म के राजा हैं हम, और हम भगवान के धाम तक जाने का मार्ग, और वो मार्ग क्या है, भक्ति, उसको पकड़ के नहीं रखते हैं और उस धाम के जाने की मार्ग को हम का चुनाव नहीं कर लेते और अपने इस जीवन में उसको उसको कर नहीं लेते, तो फिर हमारा जीवन फिर से सफल नहीं होगा। तो जैसे वो राजा बुद्धिमान है, उसी प्रकार से हमें भी बुद्धिमान बनना चाहिए। हमें भक्ति रूपी इस सड़क का निर्माण कर लेना चाहिए जो हमें कहाँ तक पहुंचाने का काम करता है, उस जंगल, उस भगवत धाम तक पहुंचाने का काम करता है। तो यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारा मानव जीवन जो है वो सफल हो जाएगा और फिर हमें और किसी प्रकार की किसी और चिंता की जरूरत नहीं है। और देखिए जैसे वो राजा भय से मुक्त हो गया था, क्यों? क्योंकि उधर से जंगल में भी छोड़ेंगे तो वहां महल की व्यवस्था है, सारे सुख सुविधा की व्यवस्था है। उसी प्रकार से जब हम भक्त हैं और हम भक्ति करते हैं और हमें फिर मृत्यु का भय नहीं होगा, हमें इस जन्म के बाद कहाँ और कैसे और क्या करना है उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। उसकी चिंता तो भगवान स्वयं करने लगेंगे क्योंकि हमने भक्ति की है। तो हम सब, आप सबसे विनम्र निवेदन है, अनुरोध है, आपके श्री चरणों पे मेरा दंडवत प्रणाम है कि हम सबको ये भक्ति का प्रथम सोपान ही है कि हम सबको, इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जाप निरंतर करते रहना चाहिए। भक्ति में बढ़ने के लिए इस महामंत्र से बड़ा और कोई साधन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हरेर नाम केवलम कलेर नास्तेव 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 गतिर अन्यथा, और कोई अन्यथा है ही नहीं, केवल और केवल हरि नाम। और ये श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा ये वरदान हमें दिया गया है। इस मानव शरीर में हम इस अपने जीवा का उपयोग इस हरि नाम के जप में यदि हम लगा देते हैं तो हम निश्चित रूप से हम ये रास्ता तैयार कर लेंगे जो भगवत प्राप्ति में हमें मदद करेगा। हरे कृष्णा। इसके बाद भगवान श्री प्रभुपाद जी ने इस 49वें श्लोक के अंतिम श्लोक में बहुत सुंदर लिखा है, महाराज परीक्षित, ऋषि शमीक और उनका पुत्र श्रृंगी, ये तीनों निमित्त मात्र थे, अतएव इनमें से किसी को कठिनाई नहीं हुई क्योंकि ये हर काम परम पुरुष परमेश्वर के संबंध में किया गया था। ये तीनों निमित्त मात्र थे, ये तीनों निमित्त मात्र थे। भगवान की परम इच्छा थी कि इनको वापस, राजा परीक्षित जी को वापस बुला लिया जाए।
तो इसे इसे जानने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी आप लोग के बीच में रखता हूँ, बहुत सुंदर कहानी। और वो कहानी जो है मैं आपके बीच में रखता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि उसका संदेश आप तक मैं पहुँचा पाऊँ। बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार मृत्यु के देवता जो हैं अपने एक दूत को पृथ्वी पे भेजते हैं। मृत्यु के देवता पृथ्वी में अपने दूत को भेजते हैं और वहाँ एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत वहाँ आया, उस स्त्री को देख के उसकी आत्मा को ले जाने का मन छोड़ दिया। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि वो जो स्त्री मरी थी, उनकी 3 बच्चियाँ थीं, 3 लड़कियाँ थीं। एक लड़की सो रही थी, एक लड़की माँ का स्तनपान कर रही थी और एक बड़ रोते हुए अपने स्तनपान का इंतज़ार कर रही थी। तीनों नवजात बालक थी। देवदूत इस परिस्थिति को, एक माँ मरी हुई है, उसका एक स्तनपान कर रही है, एक रोते-रोते सो गई है और एक अपना इंतजार करते हुए रो रही है। इस विकराल स्थिति को देखते देवदूत की इच्छा नहीं हुई कि उसकी आत्मा को ले जाऊँ। और वो सोचने लगा कि भगवान इतने क्रूर नहीं हो सकते। इन तीनों बच्चियाँ अभी छोटी हैं, इस स्त्री को कुछ समय और मिलना चाहिए, जिससे वो क्या कर सके? अपने बच्चियों का पालन-पोषण कर पाए। वो वापस चला गया और यमदूत जो देवदूत है वो खाली हाथ लौट गया और वो बताता है कि मुझे क्षमा करें, वहाँ की स्थिति ऐसी नहीं थी कि छोटी-छोटी दूध पीती बच्चियाँ मृत स्तन में लगी हुई उस स्त्री का मैं आत्मा को नहीं ला पाया। कम से कम थोड़ा समय और देखना चाहिए, उनको कुछ समय मिलना चाहिए। मृत्यु के देवता उसे एक लाइन कहते हैं, "तू फिर समझदार हो गया।" उससे ज़्यादा जिसकी मर्ज़ी से मौत होती है और जिसकी मर्ज़ी से ही जीवन प्राप्त होती है, उसमें भी हम अपना दिमाग लगाते हैं। ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये तीनों श्रमिक ऐसे ही हम अपने जीवन में तमाम प्रकार की चिंताओं में उलझे रहते हैं, जबकि हर घटना भगवान की मर्ज़ी के बिना हो नहीं सकता। आप और हमारा यहाँ मिलना या मेरा ओमान आना, क्यों? हमसे कितने अच्छे लोग वहाँ बैठे हैं। वो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन मेरा नौकरी लगा। तो ये सारा चीज़ आप इसको जब सोचेंगे, तो आपको सब समझ बात में आएगी। तो इस कहानी के माध्यम से मैं वही संदेश आपके पास रखना चाहता हूँ। कि तो जो भगवान है, वो जो देव हैं, वो देवदूत को क्या करते हैं? दंड देते हैं। दंड स्वरूप ये बोलते हैं कि तुम मृत्यु लोक पे जाओ, इस धरा-धरती पे जाओ और जब तक तुम 3 बार अपने किए पे हँस ना लोगे, तब तक तुम वापस नहीं आ पाओगे। इस देवदूत को बहुत दुःख होता है, बोलता है ऐसे कैसे? मैं तो ठीक देखा, मैं तो ठीक समझा, मैं क्या गलत हूँ? लेकिन भगवान वो देव का दंड था, वो स्वरूप में इस धरती पे आ जाते हैं और यहाँ पे पृथ्वी पे गिर जाते हैं। और 3 बार हँसने का तो वो सोच भी नहीं सकते थे, वो समझ जाते हैं कि अब मुझे यही दंड भोगना पड़ेगा और उन्हें ज़मीन पे फूँक देते हैं। अब एक तरफ क्या होता है, एक मोची रहता है, सर्दियों का दिन जैसा कि अभी है, वैसा शरीर रहता है, वो शहर कुछ क पैसे इकट्ठे करके शहर आता है। अपने बच्चों के लिए कपड़ा लाने, अपने लिए कुछ कपड़े लाने और कुछ खाने-पीने का सामान लेने आया रहता है। जब लौटते रहता है तो देखता है मोची कि वो आदमी ठंड से ठिठुर रहा है। कौन? वो जो देवदूत जिस दंड स्वरूप मिला था। मोची को दया आती है, मोची ने अपना कपड़ा जो है उसे पहना देता है, अपना कंबल जो लिया रहता है वो उसे ओढ़ा देता है और उससे बोलता है कि आप अपने घर जाओ। देवदूत बोलता है मेरा कोई घर नहीं है, यदि आप मुझे संरक्षण देते तो बहुत अच्छा होता। मोची के पास जो पैसा था वो भी खत्म हो गया, जो सामान था वो भी खत्म हो गया। अब उसे इस बात की चिंता थी कि घर जाते ही जो माताजी है वो बहुत चिल्लाएगी, कोई काम की नहीं हो बोलेगी, कि आपको जब कोई काम दो उल्टा-पुल्टा ही करते हो। माताजी के जो स्मरण करते ही मोची बहुत चिंतित हो गया। लेकिन एक तरफ धर्म संकट था और एक तरफ पत्नी संकट था। उसने धर्म संकट को चुना कि किसी के जीव की दया करनी चाहिए और उसने क्या किया, उस देवदूत ने मोची ने क्या किया, उस देवदूत को अपने घर ले आया। जैसे ही घर लाया, स्वभावतः पत्नी बहुत चिल्लाई, बोले ये अनाथालय, धर्मशाला बना के रखा है, जो हमारे लिए करना था वो भी तुमने इनको दे दिया, खिला दिया और बहुत नाराज़ होती हैं। लेकिन मोची कुछ नहीं बोलता, मोची जानता है और देवदूत पहली बार हँसता है और मोची ने उससे कहा कि तुम हँस क्यों रहे हो? तो वो बोलता है मैं जब 3 बार हँस लूँगा ना तब आपको बताऊँगा। देवदूत पहली बार इसलिए हँसा कि उसकी पत्नी को ये पता ही नहीं कि मोची मोची जो है वो देवदूत, भगवान के दूत को अपने घर लाया है। इतनी बड़ी चीज़ को लाया है।
लेकिन उसकी पत्नी यह नहीं देख पा रही थी, कोई नहीं देख पा रहा था। तो इसलिए जो है, जो कि हजारों, जो यदि देवदूत चाहे तो हजारों खुशियाँ उस मुची के घर में स्वभावतः आ सकती है। थोड़े से कंबल, थोड़े से खाने के लिए मोची की पत्नी इतनी चिल्ला रही है, ये दृष्टांत जो है मोची को समझ में आ गया था, तो इसलिए वो हँसा। फिर जल्दी ही देवदूत जो था वो 7 दिन तक मोची के यहाँ काम सीखता है, और काम सीखने के बाद काम में इतना प्रवीण हो जाता है, इतना इतना ज़्यादा वो, चूँकि वो देवदूत होता है स्वभावतः, तो वो काम को बहुत अच्छे से करने लगा। और जब काम बहुत अच्छे से करने लगा, तो जूता मोची का काम था, चूँकि मोची के घर में मोची का ही काम, तो इस तरीके से वो मोची का काम करने लगा और बहुत प्रसिद्धि हो गई, और बड़े-बड़े धनवान, सेठ, साहूकार, राजा सबके जूते-चप्पल सिलने वहाँ पे आते थे, और अब जो है वो ज़्यादा काम देवदूत ही किया करता था। और इस तरीके से एक बार एक दिन सम्राट का आदमी आया और उसने एक चमड़ा दिया, बहुत कम कीमती चमड़ा, और वो चमड़ा ऐसा कि और कहीं मिल नहीं सकता था, और उसने मोची से कहा कि इसका राजा का जूता सिलना है, चप्पल नहीं। चप्पल तब पहनते हैं जब मृत्यु के लिए जाते हैं। जूता उसके शान की बात है, तो जूता पहनेगा, चप्पल किसी भी गलती से ना सिले, नहीं तो ये कहते हैं, और बहुत समझाता है मोची, मोची देवदूत को बहुत अच्छे से समझाता है कि इसका क्या बनाना आप, इसका चप्पल नहीं बनाना, जूता बनाना, जूता बनाना, जूता बनाना। 10 बार उसको समझाता है, और गलती ना हो, खराब ना बने, क्योंकि राजा का है, इस तरीके से बोलता है। लेकिन देवदूत बनाते-बनाते चमड़े का चप्पल बना देता है। मोची आता है, चप्पल देखता है, और ऐसी कुटाई करता है देवदूत की, उठाता है लकड़ी और पिटाई करने लगता है। बोले तेरे को एक तो लाया, सब किया मैंने, और तू मुझे मृत्यु की सैया पे ले जाने पे टूटा हुआ है। अब राजा यदि चप्पल देखेगा तो मुझे कहाँ लगा देगा, मुझे मृत्यु के सूली पे चढ़ा देगा। देवदूत सहता है, और उसी समय राजा का एक दरबान आता है और बोलता है कि जूता मत सिलना, राजा की मृत्यु हो गई है, चप्पल सिलना। देवदूत दूसरी बार हंसता है। यहाँ पे मोची उससे बहुत माफी मांगता है कि मुझे पत माफ कर दो। देवदूत फिर खिलखिला के होता है, फिर वो मोची पूछता है कि अब क्यों हंस रहे हो? अभी तो मैंने तुमको मारा, उसके बाद भी तुम क्यों हंस रहे हो? तुम तो वो तभी आदमी जो है वो देवदूत बोलता है कि मैं जब 3 बार हंस लूंगा तब आपको बताऊंगा। यहाँ पे देवदूत बताता है, उनको पता था क्या होने वाला है, और उस प्रकार से, इसी प्रकार से हम नहीं पता, हमें पता नहीं रहता, हम रोज जूता सिलने में लगे हुए हैं, मतलब फ्यूचर प्लान बनाने में लगे हैं, हमें मालूम ही नहीं कल क्या होने वाला है। फिर भी हमारे भविष्य की बड़ी-बड़ी योजनाएँ, भौतिक योजनाएँ हैं, और केवल एक अटल सत्य है, वो है मृत्यु। उस मृत्यु की कोई तैयारी हमारे पास नहीं है। हमने कोई शास्त्र अध्ययन नहीं किया, हम भगवत भक्ति नहीं की, तो हमारे मृत्यु की बात क्या गति होने वाली है? हम 84 लाख योनियों में पता नहीं कौन-सी योनि में जाने वाले हैं। तो यदि हम हमें भी हम यदि भक्ति करते हैं तो फिर हम इससे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से मोची जो है दोबारा हंसता है, और हंसने का कारण पूछता है। मोची को वो बोलता है कि मैं 3 बार हंस लूंगा तब बताऊंगा। दूसरे बार इसी तरीके से जब वो एक दिन मोची देवदूत सिल रहा था, मोची का काम कर रहा था, एक बूढ़ी औरत बहुत सुंदर 3 लड़कियों के साथ आती है और बोलती है कि इन तीनों के लिए बहुत सुंदर सुंदर जूती बनाओ, इन तीनों की शादी होने वाली है। ओ कृष्णा! देवदूत देखते ही समझ जाता है कि ये तो वही 3 बच्चियां हैं। देवदूत तुरंत बोलता है, अरे ये 3 बच्चियां आपकी, क्योंकि वो तो समझ गया। तो बूढ़ी औरत बोलती, नहीं, ये मेरी नहीं है, ये मेरे पड़ोसन की थी। वो पड़ोसन बहुत गरीब थी, बहुत गरीब, इतना गरीब थी कि वो इन बच्चों को दूध पिलाने की स्थिति में भी नहीं थी। देखिए भगवान की महिमा। देव तो तुरंत समझ जाता है भगवान की लीला। ओ कृष्णा! मतलब भगवान ने उसके इसलिए उठा लिया क्योंकि उसके पड़ोस में ये बहुत बहुत रईस, बहुत बहुत ज्यादा धनवान स्त्री रहती है, और जब उसकी मृत्यु अकाल मृत्यु हो जाती है, तो यदि उनका लालन पोषण वो गरीब औरत करती पूरे जीवन, तो इन 3 औरत का जीवन कैसा बनता, आप और हम खुद सोच सकते हैं। लेकिन भगवान उसकी मृत्यु हो जाती है, और ये तीनों लड़कियों को ये पड़ोस में रहने वाली बहुत धनवान औरत अपने घर स्वीकार कर लेती है, अपनी बच्चियों की तरह पालन पोषण करती है, और आज वो तीनों राजकुमारियों की तरह बड़ी लली उनका पालन पोषण होता है, और आज बहुत सुंदर बड़े बड़े धनवान और अच्छे घर में, शुद्ध घर में उनकी शादियां हो रही है। मोची तीसरी बार हंसता है। ये है
भगवान जो करने वाले हैं, जो लीलाएँ हैं, उसको हम समझ नहीं पाते, उसकी नक को भी हम नहीं जान पाते, जो भगवान की लीलाओं का है। और फिर भी हमारे अंदर इतना अभिमान कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ। ओ कृष्ण, और भगवान इन्हीं अभिमान को तोड़ने के लिए कई बार हमें कष्ट देते हैं, कई बार हमारी परीक्षाओं से हमें गुजारते हैं। और इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि सरल भाव से हमें भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए। मोची तीसरी बार हंस के सारी बात बताता है और वापस उस धाम को प्राप्त करता है। तो इस तरीके से हम लोग भी ये तीनों ये जो कारण थे, वो मृत्यु का कारण, वो देवदूत, मैं इस कहानी के माध्यम से वो बताना चाह रहा था कि ये तीनों भी उसके निमित्त मात्र थे। श्लोक संख्या 50 में भगवान प्रभुपाद जी क्या बताते हैं? प्रभुपाद जी बताते हैं कि सामान्यतः अध्यात्मवादी अन्यों द्वारा संसार के द्वंद्वों में लगाए जाने पर भी व्यथित नहीं होते। और प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बहुत सुंदर बात करते हैं। और ये श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 11वां श्लोक, यदि पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक को हम देखें तो बहुत सुंदर प्रभुपाद जी जो इसमें जिससे लिए हैं उसका पूरा वर्णन हमको श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में मिलता है। और वो क्या है? वदन्ति तत् तत्त्वविदः तत्त्वं यत् द्वयं ज्ञानम अद्वयम ब्रह्म इति परमात्मा इति भगवान इति शब्दते। भगवान श्रील प्रभुपाद जी महान है, अद्भुत, उनकी रचनाएं अद्भुत, वो कोई भी बात मन से नहीं करते। श्रीमद् भागवतम का इतना सुंदर वर्णन कर रहे हैं, कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि परम सत्य को जानने वाला विद्वान अध्यात्मवादी तत्वविद इस अद्वैत तत्व को ब्रह्म परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारता है। श्रील प्रभुपाद जी ने इसीलिए अपने तात्पर्य में यहां से इसका उल्लेख करते हैं। और आप और हम सब भगवत गीता में तमाम इन चीजों को हम जानते हैं कि जो है सत्यचित और आनंद का हम लोगों ने विस्तार से वर्णन सुना है। और क्या सुना है कि सूर्य किरण, सूर्य लोक और सूर्य देव जो ब्रह्म है, ब्रह्मवादी हैं, वो सूर्य की किरण में ही सब कुछ समझ लेते हैं, उसे ही सब कुछ समझ लेते हैं, उसकी ज्योति को ही सब कुछ समझ लेते हैं। जबकि ज्योति जो है वो भगवान के नाखून के केवल नाखून की रोशनी है। इतना अद्भुत भगवान की रूप का दिव्य धाम है। तो और जो ज्ञानी हैं वो चित्त रहते हैं, मतलब सूर्य लोक को सब कुछ समझते हैं, लेकिन जो भक्त है वो सूर्य देव को मानता है, वो आनंद की अनुभूति करता है। तो इस प्रकार से जो भगवान है वो सत्यचित आनंद स्वरूप है, और भक्त के माध्यम से ही हम लोग क्या कर सकते हैं? परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो जब भक्ति हम करते हैं तभी आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञानी और योगी भगवान को प्राप्त कर ही नहीं सकते। भगवत गीता में तमाम जगहों पे इसका उल्लेख भगवान करते हैं कि भगवान को यदि कोई जान सकता है तो केवल और केवल कौन जान सकता है? भक्त ही जान सकता है। तो केवल थोड़ा समय बचा है और आज परम पुण्य जो गीता जयंती है, तो मैं श्रीमद् भागवतम के इस भाग को यहीं पे विराम देते हुए, श्रीमद् भगवत गीता आज अत्यंत पुण्य दिवस है, तो मैं गीता महात्मा के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। माता जी, कैन आई टॉक अबाउट दैट वन? यस प्रभु, हरे कृष्णा। यस प्रभु, कैरी ऑन प्रभु। हरे कृष्णा। प्लीज। तो ये भगवत गीता जो है वो परम पुण्य भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंद से निकला हुआ है। क्यों? गाय, गंगा और गीता, ओह कृष्णा, तीनों गा से है। गाय, गंगा और गीता अत्यंत पवित्र है। गौ ब्राह्मण हिताय च जगताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गाय का पालन भगवान करते हैं, गोपाल नाम पड़ा उनका। गंगा जो है भागीरथ प्रयास के बाद स्वर्ग लोक से इस धरती पे हम सबके पुण्य, हम सबको पाप रहित करने के लिए उनका धारा प्रवाह है। अपना सारा पाप लेती है गंगा, सारा, हम सभी जो धरती पे जितने मनुष्य हैं उस गंगा में स्नान करके अपना पुण्य पाप तो धो देते हैं और गंगा उन्हें स्वीकार कर लेती है। और जब वैष्णव वहां स्नान करते हैं तो गंगा पवित्र होती है। इस श्रीमद् भागवतम में इसका उल्लेख मिलता है। लेकिन गाय के दूध को आप निकालेंगे, दोहन करेंगे, पिएंगे, चित्त शुद्ध होगा। गाय गंगा में आप जाएंगे और स्नान करेंगे। लेकिन देखिए तो गीता है, आज गीता जयंती है, आज हम गीता का श्रवण करके अपने इन कर्ण का उपयोग, सदुपयोग करके श्रीमद् भगवत गीता के पूरे अध्याय का हम श्रवण करेंगे और हम भी भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। ये तीनों पवन जो हमें पुण्य करने के लिए, पुण्य प्रदान करने के लिए, हमें पवित्र करने के लिए प्रयुक्त है।
तो गाय का दूध, गोबर सब कुछ पवित्र है। गीता गंगा में स्नान करने आप और हम नहीं जा सकते, लेकिन गीता का पाठ हम अपने घर पे, अपने स्थान पे, अपने समय पे, अपने काल पे, अपने परिस्थिति पे जरूर हम सुन सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और आज है परम पुण्य गीता जयंती। तो बराह पुराण में में लिखा है, यह शृणोति च गीता कीर्तयन् च स्वयं पुमान् श्रावेच्य परार्थ वैस प्रयाति परम पदम। जो मनुष्य स्वयं गीता का अर्थ सुनता है, गाता है और परोपकार हेतु सुनाता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। तो इतना परम जो भगवान का ये जो गीता का महत्व है, गीता का अत्यंत महत्व है। तो हम लोग गीता महत्व को यदि हम वास्तव में जानना चाहते हैं तो श्रीमद् भगवत गीता के ही 18वें अध्याय के यदि हम श्लोक संख्या 68, 69, 70 और 71 को देखें तो भगवान बताते हैं, क्या बताते हैं? 68 नंबर के भगवान बताते हैं, य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिमयी परां कृत्वा मामेव वैष्यति असंशया। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। ये बोल रहे हैं भगवान बोल रहे हैं कि इस मतलब किस श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को जो भक्तों को देगा वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। और वो कहां पहुंचेगा? अंतिम लक्ष्य देखिए, उसे कार बंगले की जरूरत नहीं है, भगवान की पालकी स्वयं लेने आएगी और वो अंत में कहाँ आएगा? मेरे पास वापस आएगा। भगवान के धाम जहाँ की कल्पतरु हैं और सुरभि गाय है बहुत सुंदर सारा चिन्मय धाम है जहाँ किसी प्रकार की चिंता नहीं है। बैकुंठ है, वैकुंठ लोक है, किसी प्रकार की चिंता नहीं। जिस प्रकार की इच्छा हम करेंगे उस प्रकार की सारी चीजें स्वभावतः हमें प्राप्त हो जाएगी। ऐसे धाम की प्राप्ति के लिए ये गीता बीमारी ठीक करने का नहीं। गीता तो हमारे सब भवसागर के मतलब एक जन्म के दुख को दूर करने वाला नहीं, ये जन्म जन्मांतर के 84 लाख योनियों से पार कराने वाला अद्भुत रॉकेट है। तो इस रॉकेट में जो बैठेगा आज भगवत गीता, आज जयंती है, आज इसको जो सुनेगा, सुनाएगा, पढ़ेगा, पढ़ाएगा, वो सब भगवान के धाम को पहुंचेंगे। दूसरे श्लोक में भगवान बोलते हैं, न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृततमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतर हुई। अन्य प्रियतर और कोई प्रिय नहीं है, भगवान बोल रहे हैं। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। लाख धर्मशाला खोल लीजिए, लाख और चेंज कर लीजिए, भगवान यहां पे बता रहे हैं। ये भगवान की दिव्य वाणी है। भगवत गीता जो है भगवान के मुख से निकली हुई, उनके द्वारा हम पतित आत्माओं के उद्धार के लिए अर्जुन को केवल सहारा बनाया गया। और ये हर श्लोक हर बात हमारे लिए है, मेरे लिए है, आपके लिए है, हर जीव के लिए है। ये अर्जुन के लिए नहीं था, अर्जुन तो बीच में आ गया, क्योंकि हम उस समय पैदा नहीं हुए थे, तो अर्जुन को सुना के हम तक आया। और हर श्लोक को इसलिए पढ़ना चाहिए कि ये श्लोक, ये अनुवाद, ये तात्पर्य श्रील प्रभुपाद मेरे लिए बोल रहे हैं। और इसी का चिंतन और इसी का मनन करके हमें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए, तभी इस गीता अध्ययन का पाठ का सार्थकता है। भगवान नेक्स्ट देखिए, भगवान ने बताया कि ज्ञान देगा और उससे ज्यादा ना कोई होगा और ना होगा। रंगनी माता जी हमेशा इसको बहुत सुंदर तरीके से हम लोगों को बताती हैं कि जो प्रचार करता है वो भगवान को उससे बड़ा और कोई दूसरा जो है प्रिय नहीं है। भगवान इसके बाद वाले 1 मिनट है, मैं 1 मिनट में कंप्लीट कर लूंगा इसको। इसके बाद भगवान जो है नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं भगवान, अध्येस्ते च इमं धर्मं संवादमाययो ज्ञान यज्ञेन तेन अमिष्टं ययामीति मे मिति। और मैं घोषित करता हूं, अब भगवान घोषणा कर रहे हैं, जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद अध्ययन करता है, वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। आखिरी श्लोक में बताते हैं भगवान, श्रद्धावान अनुसूया च शृणुयात अपि यह नरः यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान लोकान प्राप्नुयात पुण्य कर्मणाम। और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है
वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहां पुण्य आत्माएं निवास करती है। और क्या बोला है? ये बात भगवान बोल रहे हैं। जब भगवान बोल रहे हैं और यदि हम ना समझें और उसका उपयोग ना करें और उसका उसका इतना फायदा ना उठाएं तो हमसे ज्यादा मूर्ख और कोई नहीं होगा। हरे कृष्णा, हरि बोल। समय हो गया इसलिए मैं अपने शब्द को यहीं पे विराम देता हूँ। श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज की जय, शिल प्रभुपाद की जय, शिल गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णविंद की जय, निताय गौर सीतानाथ। गीता जयंती महामहोत्सव की जय। आप सभी को गीता जयंती